शुरू करते हैं। यहाँ हम रूल नंबर 11 में क्या सीखेंगे, यहाँ हम सीखेंगे मैनी और नंबर को किस तरीके से यूज किया जाता है सेंटेंस में। पहले बात करते हैं इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर ये सेंटेंस के अंदर यूज किए जा रहे हैं मैनी और नंबर, तो ये क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। अब यहाँ समझते हैं हम, अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाने हैं तो अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेंगे, और अगर नाउन आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ ना कुछ वर्ब भी उसको अलॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हम समझेंगे कि हमें अगर मैनी और नाउन नंबर मिल रहा है तो उसके साथ हम किस तरीके के नाउन को यूज करेंगे और वर्ब उसके अकॉर्डिंग हमारी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब इसमें क्या है, जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं 4 तरीके से मैनी को यूज किया जाता है। पहले केस में आप देखेंगे यहाँ पे मैनी और नंबर अकेले अकेले हैं, ठीक है। और सेकंड वाले केस में आप देखेंगे मैनी के साथ आर्टिकल यूज किया गया है ए, और नंबर के साथ भी यूज किया गया है। तो सेकंड केस में क्या हो सकता है कि ए लगा के इसके साथ दिया जाए। थर्ड केस में हम देखेंगे यहाँ पे हम दा को यूज कर रहे हैं। ये सेम वैसे ही जैसे आपने फ्यू और लिटिल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, लिटिल का, अ लिटिल का और दा लिटिल का, सेम उसी तरीके के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ केस क्या होता है, जब मैनी पहले आ जाएगा और जो आर्टिकल होगा वो बाद में आएगा, फिर इसके बाद कुछ नाउन यहाँ पर क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो उसको भी समझेंगे कि किस केस में किस तरीके का नाउन और वर्ब को हम यूज करते हैं। जैसे बात करें सबसे फर्स्ट की, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैनी और नंबर अकेला है। अकेला है तो हम जानते हैं कि मैनी और नंबर क्या डिनोट कर रहा है, काफी कुछ पोजीशन को या कुछ नंबर्स को डिनोट करता है। अगर ये कुछ नंबर्स को डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स इसके साथ आप नाउन भी यूज करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नाउन यूज किया जाएगा फर्स्ट वाले केस में वो प्लूरल हो जाएगा। और अगर नाउन प्लूरल हो गया तो हम जानते हैं इसके साथ वर्ब भी कैसी हो गई, प्लूरल हो जाएगी। सेकंड केस में बात करते हैं, अगर आ मैनी और आ नंबर आ जाता है, इस केस में हमें क्या करना है। इस केस में आप देखेंगे जो नाउन यूज किया जाता है वो कैसा होता है, प्लूरल है, और जो आप वर्ब यूज कर रहे हैं वो कैसी है, सिंगुलर है, ठीक है। इस वाले केस में जो हमारा नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, और जो हमारा वर्ब यूज किया जाएगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। इसके बाद जो नाउन यूज किया जाएगा उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले केस में आप देखेंगे यहाँ पे कहा गया है दा मैनी दा नंबर। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो नाउन यूज करेंगे वो तो प्लूरल होगी, लेकिन जो वर्ब यूज किया जाएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। फोर्थ वाले केस में मैनी पहले आ रहा है, उसके बाद कोई आर्टिकल यूज किया जाएगा ए और एन, और इसके बाद फिर कोई नाउन यूज किया जाएगा। अब आप जानते हैं ए और एन जो आर्टिकल यूज किया जाता है ये क्या है, अकेले को दिखाने के लिए बताया जाता है। ए का मतलब क्या हो गया, एक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो नाउन यूज किया जाएगा हम उसको पहले से ही कैटेगराइज कर दे रहे हैं, आर्टिकल लगा के ए और एन लगाया जाता है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, वन क्वांटिटी को बताने के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई कि अगर हमारे साथ मैनी आता है और नंबर अकेले आते हैं तो ये कुछ नंबर्स को डिनोट करेंगे, कुछ क्वांटिटी को डिनोट करेंगे, जो कि कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके साथ नाउन भी प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। सेकंड वाले केस में भी सेम है, हमने आर्टिकल को पहले यूज कर दिया है और उसके बाद मैनी है और इसके बाद फिर कोई नाउन। अब मैनी क्या है, क्वांटिटी को ही बता रहा है यहाँ पर भी, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल, और जो वर्ब आएगी वो भी कैसे हो जाएगी, प्लूरल। द मैनी के केस में क्या हो जाता है, ये हमें किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी पे डिनोट कर रहा है, इसके लिए हमने क्या लगाया, प्लूरल, और जो हमारा नाउन हो जाए वर्ब हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारों में से किसी कुछ पे। मैनी ए और एन आ जाता है तो उसके साथ सिंगुलर आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये बात आप अच्छे से समझे। अगर आपने मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज को देखा है ना, तो वहां पे भी हम इस रूल को अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर यही बातें क्लियर हुई होंगी तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। पहले करेंगे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे इस रूल को। अब जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट हमें गिवन है तो पहले इसमें चेक करते हैं। अगर आप इसे खुद भी ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी ट्राई करें। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है और फिर उसे इम्प्रूव भी करना है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि अगर मैनी और नंबर्स को अकेला यूज किया गया है तो इसके साथ प्लूरल नाउन होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल। अगर आ के साथ यूज किया गया है तो वर्ब तभी भी कैसा रहेगा, नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। द के केस में और मैनी के बाद जो आर्टिकल आता है उसके केस में आपको याद रखने की जरूरत है कि द मैनी द नंबर के केस में नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और मैनी के केस में ए और एन यूज करता है तो यहाँ पे दोनों ही चीजें सिंगुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। अब जैसे फर्स्ट वाला जो पार्ट गिवन है इसमें क्या है, मैनी अ मैन अलॉन्ग विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन आर गोइंग टू देवघर टू ऑफर फ्लावर्स एंड मिल्क टू लॉर्ड शिवा। क्या करना है, अब देखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैनी गिवन है, मैनी के बाद ए यूज किया गया है तो ये कौन सा वाला केस हो गया,
4 वाला केस हो गया जहाँ पे हमने देखा कि मैनी के बाद ए और एन आर्टिकल को यूज किया जा रहा था, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि इसके साथ क्या होगा, वर्ब, इसके साथ जो नाउन है वो भी सिंगुलर होगी और जो वर्ब है वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो अब समझते हैं इसे। अब यहाँ पे तो ठीक है कि मैनी आ गया, मैनी के बाद ए आ गया, अब इसके बाद जो नाउन यूज किया गया है मैन, ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो ये सिंगुलर ही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कैसे पता चला, हम जानते हैं MAN, ये वाली जो स्पेलिंग होती है मैन की, ये सिंगुलर के लिए यूज की जाती है, और अगर इसकी जगह पे MEN होता तो ये प्लूरल के केस में होता है, ठीक है। तो आपको अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो इसमें क्या कर देते, ए की जगह पे ई लगा देते, तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाती, ठीक है। तो इसका मतलब ए पार्ट में तो कोई एरर नहीं है, हमारे आर्टिकल के बाद हमें सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए था, नाउन चाहिए था, तो हमें यहाँ पे सिंगुलर नाउन मिल चुका है। अब आगे मूव करते हैं, चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्ब में एरर गिवन हो। तो बी पार्ट में क्या गिवन है, आ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन आर गोइंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे यूज किया गया है आर। अभी हमने बात करी कि अगर इसके साथ जो नाउन यूज किया गया है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसे आप क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे। दैट मीन्स हमें आइडेंटिफाई करना था कौन से पार्ट में एरर है, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप आर को रिप्लेस करेंगे इससे, इज से, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इज। तो ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनी अ मैन along with a few friends of mine is going to देवघर to offer flowers and milk to Lord Shiva। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, इसे भी देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है मोर देन वन। अच्छा, ये मोर देन वाला केस अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको 2 सेकंड के लिए स्किप करते हैं, पहले मैनी वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, फिर इसे भी समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है मैनी अ स्टूडेंट और स्टूडेंट्स हैज हैव नॉट डन देयर हिज हर होमवर्क। क्या करना है यहाँ पे, चेक करना है कि कौन से पार्ट, मतलब आपको बताना है यहाँ पे कि हम किस तरीके का नाउन यूज करेंगे, ये नाउन को बता रहा है। वर्ब कैसा यूज करेंगे ये बताना, और यहाँ पे किस तरीके का प्रोनाउन यूज किया जाएगा ये बताना, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो ये भी क्या है, इसी वाले कॉन्सेप्ट पे लागू हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4th कॉन्सेप्ट पे था। मैनी के बाद आर्टिकल यूज किया गया था, और उसके बाद हम जानते हैं कि मैनी के बाद अगर कोई भी आर्टिकल आएगा, AN की बात हो रही है, दा की नहीं, AN आर्टिकल अगर आ रहा है तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 सेकेंड, इस कलर चेंज करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, ये हमारा राइट हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे हैज़ है और हैव है, तो हमने देखा अगर हमारा नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर। दैट मीन्स इसके साथ क्या यूज किया जाएगा, हैज़, तो यहाँ पे हैज़ राइट आंसर हो जाएगा, हैव रॉन्ग हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, अब चेक करना है कि प्रोनाउन कैसा यूज किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सब चीज सिंगुलर में चल रही थी, तो दैट मीन्स प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो देयर तो नहीं होगा, अब बचा क्या, हिज और हर। अब यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि हिज भी सिंगुलर के लिए है और हर भी सिंगुलर को ही डिनोट करता है, तो किसको लगाया जाएगा, हिज को या हर को। तो जब भी ऐसा केस आता है तो आपको हिज को प्रायोरिटी देनी है, हर को नहीं देनी है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, तो हम मेल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, हिज को यूज किया जाएगा, ना कि हर को, ठीक है। जब तक आपको क्लैरिफाई नहीं है कि मेल है या फीमेल है, तब तक आप मेल को ही प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिज यूज किया जाएगा। तो मूव करते हैं आगे की तरफ। अब ये रूल ही ऐसा है, तो मूव करेंगे अब नेक्स्ट। कुछ रूल्स और भी हैं, कुछ और एग्जाम्पल हैं, ये नंबर पे बेस है, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमें गिवन है अ नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हैज हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या गिवन है, पहले आर्टिकल यूज किया गया है, फिर नंबर आया। इस केस में हमने देखा था ये कौन सा केस बन जाएगा, तो ये हमारा बन रहा है सेकंड केस, जहाँ पे दोनों ही चीजें किस में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे नंबर के बाद जो हमें नाउन यूज करना है वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये प्लूरल ही है, ठीक है। और अब या फिर एक और भी तरीका है इसको समझने का, वो क्या, आप देखेंगे यहाँ पे ऑफ यूज किया गया। हम जानते हैं ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है।
और प्रीपोजिशन के बाद जस्ट आने वाला वर्ड जो होता है ये प्रीपोजिशन का ही क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, नंबर। और हम जानते हैं जब नंबर को यूज़ किया जा रहा है दैट मीन्स कुछ क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है। और अगर वो एक से ज़्यादा हो गई, जाहिर सी बात है कि नंबर यूज़ कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। दैट मीन्स आप खुद ही क्लैरिफाई हो जाएंगे कि यहाँ पे जो नाउन यूज़ करना है वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब नाउन हमारा प्लूरल हो गया और ये चीज़ भी जो हमारा सब्जेक्ट है नंबर, ये भी क्या है, प्लूरल को ही दर्शा रहा है। और अगर ये भी प्लूरल को दर्शा रहा है तो इसके साथ जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो भी कैसे हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो आप आएंगे यहाँ पर तो यहाँ देखेंगे हैज़ है और हैव है, तो हम जानते हैं हैज़ तो हो नहीं सकता, प्लूरल चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। फिर हमें नेक्स्ट गिवन है अ ग्रेट डील ऑफ मनी इज आर नीडेड। पहले इसे समझते हैं, ग्रेट वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं और एक क्वेश्चन अभी हमने छोड़ा था मोर देन वाले। पहले इन दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे समझा मैनी, तो समझते हैं कि मोर देन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जब मोर देन सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो कई सारे तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका क्या है कि गिवन है मोर देन वन, या फिर सेकंड होता है मोर देन टू, या फिर टू से ज़्यादा के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेट से कि मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, 4, आप कोई भी काउंटिंग यहाँ लिख सकते हैं। और फिर थर्ड केस क्या होता है, जैसे गिवन हो यहाँ पर मोर देन 1 पर्सन। इन तीनों केस में पहले हम समझते हैं कि किस तरीके का नाउन यूज किया जाएगा, किस तरीके का वर्ब। तो पहले बात करते हैं नाउन की, देन फिर वर्ब की। अब जैसे पहला वाला जो केस है आपको यहाँ पे बेसिकली इजी है, बहुत इजी है। पहला वाला जो केस है मोर देन वन वाला, यहाँ पे क्या करना है, जो हम नाउन यूज करेंगे, जो हम वर्ब यूज करेंगे, दोनों ही हमारी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। और जबकि नीचे दोनों वाले केस में चाहे फिर वो मोर देन 2 या 3 की बात हो रही है या 1 पर्सन से ज़्यादा की बात हो रही है, तो दोनों ही केस में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा वो कैसी होगी, दोनों केस में प्लूरल नाउन होगा और वर्ब भी हमारी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसमें, कि अगर मोर देन 1 की बात की जा रही है, ये ना एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब नाउन भी और हमारा वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। लेकिन अगर क्लियरली कहा गया है कि मोर देन 1 पर्सन है, इसके बाद कुछ यूज़ किया गया है, और अगर मोर देन 2 या 3 का केस है, तो दोनों केसेस में आपको जो वर्ब यूज़ होगा, जो नाउन यूज़ होगा, दोनों ही कैसे हो जाएंगे, प्लूरल फॉर्म के होंगे। अगर ये चीज़ समझ में आई तो हम वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमें गिवन था मोर देन 1 मैन और मैन वर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है कि कौन सा हमारा नाउन यूज़ किया जाएगा और कौन सा हमारा वर्ब यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मोर देन 1 वाला केस है, ठीक है, 1 पर्सन वाला केस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मैन है हम जानते हैं सिंगुलर हो जाना चाहिए, और सिंगुलर के लिए हमें पता है कि हमें कौन से वाले मैन की ज़रूरत है, MAN वाले की। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो मैन होता है ये किसको डिनोट करता है, ये प्लूरल फॉर्म को डिनोट करता है, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे ही अगर हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, वाज, ना कि वर, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ आपको क्लैरिफाई हुई। तो आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इज आर नीडेड, इसे भी समझते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है आ ग्रेट डील, या फिर सेकंड आपको गिवन है अ गुड डील, या फिर आपको गिवन है दी अमाउंट ऑफ। तो इन तीनों के साथ जो हम ज़्यादातर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इनके साथ हमें कोई ना कोई अनकाउंटेबल नाउन गिवन होता है। तो ये हम अनकाउंटेबल नाउन के केस में पढ़ रहे हैं। अगर इनके साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन गिवन है तो हम जानते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसे आप काउंट नहीं कर सकते। अगर इसे आप काउंट नहीं कर सकते तो इसे हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसी यूज़ की जाएगी, तो याद रखना है कि वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, तो आई होप ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अब आते हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या गिवन है, अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इज आर नीडेड।
तो यहाँ पे आप देखेंगे वाटर गिवन है, और वाटर कैसा होता है हम जानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप काउंट नहीं कर सकते तो आपको ये, आप इसे कैसा ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर होगा तो अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर। तो द तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 11th रूल अच्छे से समझ में आया, और इस 11th रूल के साथ हमने और भी बहुत सारी बातें सीखी। यहाँ हमने मैनी और नंबर का यूज़ सीखा, इसके अलावा हमने मोर देन वन, मोर देन टू, ये वाला केस भी सीख लिया। तीसरी चीज़ हमने और भी सीखी क्या, अ ग्रेट डील, अ गुड डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ। तो आप देखेंगे कि एक रूल में ही हम काफ़ी सारे रूल्स को पढ़ रहे हैं। अगर मैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग जाती तो शायद ये 100 भी क्रॉस कर जाएंगे इजली। ठीक है, तो आते हैं हम, अगर ये इस रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, मैनी नंबर का, मोर देन वाला और अ डील वाला, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल को और देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को और देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 एग्जाम्पल लिया गया, और दोनों ही आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज किए गए हैं, 2020 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें गिवन है, मैनी अ मैन हैज स्कम्बल्ड टू हिज टेम्पटेशन, नो एरर। क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से पार्ट में एरर है, देन फिर आप उसको इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो आप पहले खुद इसे ज़रूर ट्राई करें। तो शुरू करते हैं, जैसे आप देखेंगे पहले वाले पार्ट में मैनी अ मैन, अब आप देखेंगे मैनी के बाद आर्टिकल यूज़ किया गया है, और हमने देखा है ये कौन सा वाला फॉर्म है, 4th वाला फॉर्म है। यहाँ पे हमने देखा था मैनी के बाद अगर ए या एन यूज होता था तो ये अपने साथ नाउन कैसी लेता है, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी लेता है, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब होती है और सिंगुलर ही क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों बातें आपको क्लैरिफाई हो रखी हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, बस एक बार यहाँ पे आपको फिर दोबारा से रिवाइज करवा दिया मैंने। तो अब चेक करते हैं, अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्या यूज़ किया गया है, मैन, और हम जानते हैं ये सिंगुलर ही है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ए पार्ट में। बी पार्ट में आते हैं, यहाँ पे गिवन है हैव स्क्रम्बल्ड, अब यहाँ पे देखेंगे हैव यूज़ किया गया है, तो अभी हमने देखा कि वर्ब भी हमें कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए, दैट मीन्स कहाँ है, बी पार्ट के अंदर इसमें एरर है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप हैव को रिमूव करेंगे, इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे हैज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ गिवन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग आवर यूनिवर्सिटी। अब करना क्या है, सेम चीज़ कि आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि मतलब कौन से पार्ट में आपको देखना है कि इम्प्रूव कैसे किया जाएगा इसको। ठीक है, तो चेक करते हैं। अब जैसे पहला वाला आप देखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बात करी कि द पहले यूज़ किया जा रहा है आर्टिकल द, उसके बाद नंबर यूज़ किया जा रहा है, तो हम जानते हैं। और यहाँ पे आप ऑफ देखेंगे, ये ऑफ भी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये ऑफ यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात करें। ठीक है, तो ये ऑफ यहाँ पे सिलेक्शन दिखा रहा है, और सिलेक्शन हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करा जा रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए आप यूज़ करेंगे तो फिर कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और हमने कॉन्सेप्ट में भी इस चीज़ को अच्छे से देखा है, क्या था हमारे कॉन्सेप्ट में, 2 सेकेंड, रूल था हमारा। आप देखेंगे यहाँ पे द नंबर या द मैनी के केस में जो नाउन था वो प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में भी हम यही चीज़ देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब है वो कैसी है, प्लूरल है। और अभी हमने बात किया बात सिलेक्शन की हो रही है, तो सिलेक्शन के केस में 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में ही सिलेक्शन होता है, इसलिए जो हमारा नाउन हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ प्लूरल ही गिवन है, क्या इस पार्ट में कोई एरर है, नहीं है, दैट मीन्स ए में तो कोई एरर नहीं है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है अटेंडिंग देयर क्लासेस। अब यहाँ पे अटेंडिंग देयर क्लासेस, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं दिख रहा है, ये भी कोई एरर नहीं है, अटेंडिंग ठीक है, वर्ब है और इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे यूज़ किया गया है आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग आवर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये जो आर यूज़ किया गया है, प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पर है। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा आ नंबर द नंबर के केस में जो हमारा नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर दिख रहा है आपको, इस वाले पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, सी पार्ट के अंदर। तो ये सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमें एरर पहचानना था। नो एरर का केस नहीं है, एरर तो आपको दिख ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लियरिफाई हुई होंगी। तो रूल नंबर 11 हमारा यहीं ख़त्म होता है। ठीक है,
अगर यहाँ इस रूल में कोई डाउट नहीं है, आपने तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई किया है, तो हम नेक्स्ट